गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं करंट अफेयर 18 का। ठीक है, और सभी लोग कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मैक्सिमम न्यूज़ का नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि ये नहीं देखिए फ्री का मिल रहा है तो आप उसकी वैल्यू मत समझो। ये क्लास है वैसे इंपॉर्टेंट जैसे आप 8 क्लास पढ़ते हैं ना। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। बीबीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? बीबीसी मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बीबीसी सुने होंगे लंदन में ना, तो वही ये है, ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है ये बीबीसी। फिर क्या है इसमें, किस भारतीय खिलाड़ी को एक मतलब सर्वश्रेष्ठ चुना है? और ऑप्शन है मनु भाकर, अदिति अशोक, अवनी लेखारा, स्मृति मंदाना, ऐसे ऑप्शन दे रखे, 5 लोग थे। इसमें राइट आंसर है मनु भाकर का। न्यूज डिस्कशन कर रहे हैं 18 की। गोल्फर अदिति है अशोक, गोल्फर हैं अदिति अशोक। पैरा निशानेबाज हैं अवनी लेखारा, देखा होगा इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है स्मृति मंधाना। और पहलवान विनेश फोगाट को भी उनके साधारण योगदान के लिए नामित किया गया था, जिसमें मनु भाकर को फाइनली मौका मिला है, वो चुनी गई है सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी बीबीसी की तरफ से ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि एशियाई विंटर गेम 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मैंने इसको पहले वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। दक्षिण कोरिया है, चीन है, जापान है, ईरान है। राइट आंसर चाइना ही होगा। एशिया में कुछ भी होता है तो नंबर 1 पोजीशन हमेशा चाइना की ही बनी रहती है। ठीक है, एशियाई विंटर गेम 2025 का 9वां संस्करण हार्बिन शहर चीन में 7 से 14 फरवरी के मध्य हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे दूसरे दूसरा जो प्रदर्शन है, दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दक्षिण कोरिया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया है। तीसरे पर जापान है और चौथे पर कजाकिस्तान है। तो आप ध्यान रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 10वां फिर लिखा है 10वां एशियाई विंटर गेम, 10वां एशियाई विंटर गेम, 10वां एशियाई विंटर गेम 2029 सऊदी अरब में होगा। ये भी ध्यान रखेंगे ना, ये नवा संस्करण था, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया है इससे पिछली वाली क्लासों में इसके बारे में। इसके बाद क्या है पॉइंट लिखा है, अभी हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मस्कट है, पेरिस है, दुबई, अबू धाबी। तो राइट आंसर मस्कट है। ठीक है, इसका आयोजन 16 से 17 फरवरी ओमान, मस्कट। ठीक है, मस्कट क्या है? ओमान की कैपिटल। भारत फाउंडेशन ने ओमान की विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ना, ध्यान रखेंगे, एस जयशंकर। ठीक, इसका विषय क्या है? समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। और इसके बाद चूंकि आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये मत समझिएगा नहीं आएगा। और ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रैंक के क्वेश्चन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पर्यावरण थिंक टैंक है जर्मन वॉच। पूछा जाता है ना कि जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच जारी करता है। ठीक, एक थिंक टैंक है या एक प्रकार से एनजीओ कह सकते हैं। 2025 भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5, 6, 7, 8, इसका छठा स्थान है। पहला है डोमिनिका का। देखिए, जो जलवायु जोखिम मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट से इफेक्टेड हुए हैं ऐसे देश की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पे डोमिनिका है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे हॉन्डुरस है ना। तो ध्यान रखेंगे, इन सब के आसपास आप समुद्री रीजन ज्यादा देख सकते हैं। इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो नंबर 6 पर है। इसके बाद हमारा पॉइंट अगला क्या है, कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग ट्राई करिएगा। तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, ऐसे ऑप्शन है। इसका राइट आंसर फिलीपींस होगा। तो फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी थी। अब वो क्या कर रहा, आकाश को भी परचेज कर रहा ना। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना, ध्यान रखेंगे ना। और हम थोड़ी इसकी व्याख्या कर देते हैं जो आपके काम की रहेगी। व्याख्या देखते हैं क्या लिखी है। 5 मई 2015 को आकाश मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। आकाश डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी रेंज 25 से 80 किलोमीटर तक है। इतनी रेंज तक ये मार सकती है, ये ध्यान रखेंगे।
इसके बाद क्या है पॉइंट? दो 2025 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे रखेंगे PR श्रीजेश, विराट कोहली, नवदीप, स्वप्निल कुशाले, कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे उन लोगों ने। तो राइट आंसर स्वप्निल कुशाले है। ये वही व्यक्ति है, महाराष्ट्र के हैं, जो रेलवे में टीटी थे और इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मारा था। ठीक है, शूटिंग में, याद होगा आपको, थोड़ी इनकी कंपटीशन टफ था इनका। और इसके बारे में कुछ हमने और पॉइंट दे दिए, इनको भी पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में PR श्रीजेश हॉकी प्लेयर हैं। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला वर्ग में मनु भाकर निशानेबाजी के लिए हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल मनु भाकर निशानेबाजी के लिए हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर स्वप्निल कुशाले हो गए। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय टीम भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा निशानेबाजी चुने गए। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स जिनको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? विशेष गेम चेंजर ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। विशेष मान्यता गेम चेंजर पुरस्कार जो दिया गया है वो जैसा को दिया गया है। जैसा ICC के चेयरमैन है सबसे कम एज के, और 5वें भारतीय हैं इंडिया से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये अब ये आपकी न्यूज कंप्लीट हो जाती है। बाकी जैसा होगा फिर अगले दिन आपको 19 फरवरी 20 फरवरी की न्यूज भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सभी लोग पढ़ते रहिए एक दूसरे का। अभी मैं बहुत लोग देखता हूँ कि यूट्यूब पे उल्टा पुल्टा पढ़ लेते हैं भाई। थोड़ा सा यहाँ वहां मत पढ़िए। जैसे हर प्रकार के डॉक्टर नहीं सही होते, वैसे हर प्रकार के टीचर भी नहीं सही होते हैं। आप फिर वही समस्या, गूगल पे कुछ और होगा, यूट्यूब पे कुछ और होगा, तो उल्टा पुल्टा कब तक पढ़ते रहोगे फलाने से और धमाके से। सही व्यक्ति का चयन करिए, जिनसे परिचित हो पहले उनको प्राथमिकता दो, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा ना। चलिए, थैंक यू सो मच।